बता दें कि भारत जो कहता है वो करके ही दिखाता है और एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया गया है भारत की तरफ से। जी हां, भारत को ग्रीन एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य साल 2030 तक हासिल करना था उसे साल 2025 में ही हासिल कर लिया गया। दरअसल भारत ने अपने नेशनल कमिटमेंट के तहत साल 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50% हिस्सेदारी क्लीन और ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले ही 5 साल पहले ही इसे पूरा कर लिया गया। फिलहाल भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो जो वो है 484.8 गीगावाट, जिसमें से 242.8 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से आ रही है। जलवायु परिवर्तन पर भारत किस तरह दुनिया का नेतृत्व कर रहा है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का हरित ऊर्जा क्रांति। तो भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति है, जिसमें भारत ने 5 वर्ष पहले ही क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। साल 2030 के बजाय 2025 में ही 50% स्वच्छ ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसे भारत की तरफ से पूरा कर लिया गया है, जहां कुल 484.8 गीगावाट से 242.8 गीगावाट बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से इस वक्त भारत बना रहा है। पेरिस समझौते के तहत एनडीसी लक्ष्य से 5 साल पहले ही भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि साथ चल सकते हैं विकास और पर्यावरण। ये बात भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ कर दी है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो ये लक्ष्य साल 2030 में पूरा होना था, जो कि 5 साल पहले ही यानी कि साल 2025 में ही पूरा कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, मोदी सरकार का जो विजन है उसका सीधा असर इस बीच देखने को मिला है। भारत वैश्विक जलवायु समाधान का प्रतीक अब बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और खासतौर पर स्वच्छ ऊर्जा में भारत ने एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है, जिसमें देश एक आत्मनिर्भर और सतत भविष्य की ओर अब अग्रसर है। और इसमें किस तरीके से जलवायु परिवर्तन ना हो, इस पे किस तरीके से कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, उसका सीधा असर। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है बल्कि ऊर्जा उत्पादन राष्ट्र बन चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से जो योजनाएं बनाई गई हैं वो योजनाएं कहीं ना कहीं एक तौर पर गेम चेंजर साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुसुम योजना से किसानों को सौर पंप और टिकाऊ खेती भी मिल रही है। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर से 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंची है। तो किस तरीके से बिजली उत्पादन की जा रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और सरकार किस तरीके से इसमें अहम कदम उठा रही है। सौर पार्क, पवन सौर हाइब्रिड नीति और फ्री बिजली योजना ने कहीं ना कहीं इस चीज को रफ्तार दी है, जिसकी वजह से 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। जैव ऊर्जा ने गांवों में रोजगार और रिसाइकलिंग का भी दौर शुरू हुआ है, इकोनॉमी को बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही आपके तौर पर अगर हम देखें तो आपको क्या फायदा होगा वो इस वक्त आपको बताते हैं। इससे भारत ने 2025 में ही 2030 का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया है। गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली बना ली गई है। पूरी दुनिया में भारत की अब इस वक्त इसको लेकर तारीफ हो रही है कि किस तरीके से हरित क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती और साथ ही पर्यावरण बचाना सीधे तौर पर इसका मकसद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रास्ता भी भारत दिखा रहा है। इसके साथ ही बढ़ते तापमान और जलवायु संकट से बचने के लिए ये तमाम जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो बेहद जरूरी हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसी प्रदूषणकारी ऊर्जा पर कहीं ना कहीं जो निर्भरता है इस वक्त वो आगे आने वाले समय में और कम होगी, वो घटेगी। इसके साथ ही ग्लोबल मंचों पर भारत की साख और नेतृत्व भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो जो लक्ष्य हमने 2030 तक के लिए रखा था उसे हमने 5 साल पहले ही 2025 में ही हासिल कर लिया है, जिसका एक अलग ही असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आम लोगों के लिए सीधे तौर पर इसका फायदा ही फायदा है। सोलर रूफटॉप इस्तेमाल से बिजली सस्ती होगी, कहीं ना कहीं किसानों को भी मौका मिलेगा सोलर पंप और खेती में राहत। इसके साथ ही गांवों में भी बिजली की पहुंच और ज्यादा बढ़ेगी, नए रोजगार इससे बनेंगे, वायु प्रदूषण घटेगा और साथ ही सेहत में भी इससे सुधार होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन पर भारत का ये नेतृत्व और पूरी दुनिया को सीधे तौर पर इससे संदेश दिया जा रहा है कि जो हमने लक्ष्य रखा था साल 2030 तक का, उसे हमने 5 साल पहले ही 2025 में हासिल कर लिया है। कृतिका, देखिए 3 बहुत अहम संदेश इस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया भर को भारत दे रहा है कि हमारी जो प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन को लेकर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो
दावे करते हैं उसे पूरा करते हैं, और विकसित देश हमसे सीख सकते हैं कि कैसे हमने इस तरह के लक्ष्य को हासिल किया है। देखिए, जीवाश्म ईंधन से इतर जो हरित ऊर्जा है, उस पर भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। जल विद्युत परियोजनाएं तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमने देखा है बीते एक दशक में, वो सोलर पर बहुत फोकस रहा है। जी। और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो जहां से हम इस हरित ऊर्जा की एक बड़ा हिस्सा उससे आता है। बिल्कुल। घर जैसी जो योजना है, उससे जो आम उपभोक्ता है उसका बिजली बिल बचता है। लेकिन कई स्तर पर मोदी सरकार ने जब फैसला लिया, आज हम सोलर पैनल भारत में बने, उस तरफ आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ कोयले की जगह पर जो हिस्सा है बिजली का, वो सोलर और विंड का बढ़ा है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से स्कीम बनाई गई और उन्हें सही तरीके से लागू किया गया। गुजरात में जो सफलता की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां गुजरात के मुख्यमंत्री रहते लिखी थी, वो अब देश भर में दोहराई जा रही है। हम जानते हैं कि नए नए सोलर पार्क आ रहे हैं, नए नए डिजाइन के जरिए सोलर पैनल बन रहे हैं, नहरों के किनारे या बड़े बड़े पार्क लग रहे हैं, प्रोत्साहन योजना है, विंड एनर्जी का जहां पर स्कोप है। तो उद्देश्य यही है कि हम जो हमने टारगेट रखा है कि ज्यादा से ज्यादा हम हरित ऊर्जा की तरफ जाएं, वो हम उससे समय से पहले हासिल कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की नीति भी दिखाता है, कार्यशैली भी, कि जो टारगेट रखा जाता है उसे समय से पहले अचीव किया जाता है। हम सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते, प्रतिबद्धता ही नहीं दुनिया के सामने दर्शाते, बल्कि समय से पहले उसे अचीव भी करते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कृतिका, कि भारत में लगातार ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, बावजूद उसके हरित ऊर्जा का हिस्सा बढ़ना, ये दुनिया के लिए एक संदेश है, विकसित देशों के लिए, कि आप भारत से सीखिए कि हम कैसे हरित ऊर्जा में क्रांति ला रहे हैं और कैसे भारत उस पर आगे बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो कुल मिलाकर भारत किस तरीके से इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर नेतृत्व करता नजर आ रहा है, ये इसके जरिए कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि जो लक्ष्य हमें 2030 में पूरा करना था, उसे हमने 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज भी दे दिया है कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है, और बल्कि समय से पहले ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।